संसार का जीवन ज्योतिर्मय होगा। संसार का जीवन ज्योतिर्मय होगा। कैसे होगा, किसे लगेगा? आप एक रियलाइज कीजिए, इधर मेरा सामने बैठ के थोड़ा सोचिए, हाउ इट विल बी ल्यूमिनस। जब हम बात करते हैं ज्योतिर्मय होगा, तो अभी किसी स्टेट में हम हैं? कैसे हैं? अंधेरे के अंदर, चारों तरफ अंधेरा में घिरा हुआ है जीवन। यही अंधेरे के घेरों में बैठकर हम देखते हैं, कोई सोच भी नहीं पाता है हमारा जिंदगी जीवन ज्योतिर्मय होगा। जब जीवन जीने का कोई राह ही हमको नहीं मिलता है, हम सोच नहीं पाते हैं ये जीवन जिए तो जिए कैसे। बिल्कुल अंधेरा में घिरा हुआ है। कलुष कालिमा चारों तरफ दिखाई देता है। जीने का कोई मकसद नहीं है, जीवन का कोई मतलब नहीं है। जाए तो जाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कब जाएं, क्यों जाएं, कहाँ पहुँचें, ये लोगों का किसी का भी हमारा पास कुछ भी पता ही नहीं है। लेकिन चलते हैं। जीवन चला कैसे चला पता नहीं चला, लेकिन चला ही गया। भविष्य था, वर्तमान बन के अभी अतीत बन गया हमारा सामने। हम इधर बैठ के देख लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। टूट जाते हैं, खुद को मिटा देते हैं, मिट जाते हैं, दर्द सहते हैं, लेकिन जीवन का असली अर्थ क्या मालूम है? जीवन 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 पुरुष का चित्कार। ओनली यही रोटी कपड़ा मकान के जीवन को हमने जीवन जीना सीख लिया, सोच लिया, मान लिया। इसके छोड़ के और कुछ हम दिखाई नहीं पड़ता है हमको। हम नहीं जान पाते हैं इसके चीज क्या है जीवन। अंदर से एक आवाज आता है जब हम बोलते हैं, पुकारते हैं, जीवन 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 पुरुष का प्रवृत्ति का चित्कार। साइमल्टेनियसली एक आंसर भी आता है, उत्तर भी हमको मिलता है, भगवान भगवान भगवान। आत्मा की उत्तर सुन नहीं पाता है। इंद्रियगत जो organ है, इंद्रियों, वो ना देख पाता है, ना सुन पाता है, ना कुछ कर पाता है, ना स्पर्श भी कर पाता है। इसके लिए बियॉन्ड एवरीथिंग इट कैंट हियर इट। तो फिर भी श्री अरविंद और माँ जी हमको आश्वासन देते हैं, जीवन जरूर होगा, ज्योतिर्मय होगा। यही ज्योतिर्मय जीने का जीवन को देखने के लिए कैसा होगा? श्री अरविंद जी ने बोलते हैं, आवर लाइफ इज ए डिवाइन पोएम। जीवन क्या है? एक दिव्य कविता है। और दिव्य कविता को सब हम भी खुद भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर क्या है, ये भाषा क्या है, इसका परिभाषा क्या है, हमको मालूम नहीं। तो क्या करना चाहिए? जिंदगी तो दिया हुआ ही आपको जीने के लिए, कुछ करने के लिए। तो क्या करेंगे? वी आर हियर टू ट्रांसलेट। अनुवाद करने के लिए हमको जिंदगी दी, जीवन दिया हुआ है। किसी लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करेंगे, किसी भाषा में उपवाद इसका जो अनुवाद करेंगे, तो इनटू अर्थली लैंग्वेज, जिस भाषा को हम भी पढ़ सकते हैं और दुनिया के सारे भी इसको पढ़ सकते हैं, इनटू अर्थली लैंग्वेज। तो जिंदगी अंधेरा में है, कालिमा में है, अविद्या में भरे हुए हैं। तो साथ मत दीजिए। तो क्या करना है? साथ देने से अच्छा है एक बत्ती जला देना, दिया जला देना। इट इज बेटर टू enlighten a light a candle than to curse the darkness। वो तो सारे सब यही करते हैं। अंधेरा आया, बर्बाद कर दिया, अभी हम साफ देते हैं, ये अंधेरा मिट जाए, टूट जाए, अंधेरा कभी जिंदगी में नहीं आए। लेकिन कोई तो होगा आपसे एक अंदर, आपका अंदर एक तो कोई होगा जिससे रोशनी तो जलाएगा, दिया तो जलाएगा। दिया जलाने के तो आए हुए हैं, और सारे के जैसे आप इसको साफ देने के लिए इधर नहीं। तो क्या करते हैं? तो क्या करना चाहिए मुझे? आगे तो जागना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू टेक द डिसीजन, आई हैव टू गो, दैट विलिंगनेस, इच्छुकता। मैं जाऊंगा। डिसीजन ले लीजिए, निष्पत्ति ले लीजिए, और जागो। सो गए हो आप, ये जागो। और क्या होगा? अंतश्चक्षु खोलो,
अंतर चक्षु खोलो, इनर आई, ओपन दिस थर्ड मिस्टीरियस आई, क्योंकि सेंस ऑर्गन से वो कुछ दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। सृष्टिकर्ता परमात्मा प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है। दिस मस्ट बी अंडरस्टूड बाय यू। सृष्टिकर्ता परमात्मा प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है आत्मा के रूप में, स्पार्क ऑफ द डिवाइन। इसको हमको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, इसके लिए हमको जागना पड़ेगा, इसको लिए अंदर जाना पड़ेगा, बिहाइंड द हार्ट। तो इस डिस्कवर करना पड़ेगा, इसको आविष्कार करना पड़ेगा, इसका साथ संयोग स्थापन करना पड़ेगा। वो हमारे ही अंदर है। अनुभव करो उसकी दिव्य उपस्थिति में। डिवाइन प्रेजेंस इज वेरी मच प्रोमिनेंट। इसका जो दिव्य उपस्थिति, इसको अनुभव करो। सिंधु में मीन की भांति, जैसे समुद्र पड़ा है, विराट विशाल समुद्र, इसमें छोटा सा फिश मीन, तो इसी लाइक दिस, इसी के भांति ये सब प्राणियों की पदार्थ में डूबे हुए हैं। सब प्राणी ये पदार्थ में डूबे हुए हैं, सारे का अंदर तो है, समुद्र में हम तैर रहे हैं। तो इन उपस्थिति का प्रति सचेतन हो, बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस। सचेतन हो, सचेतन हो, सचेतन हो। यही आपके लिए तो आज्ञा है, निर्देश भी है, आदेश भी है। क्योंकि निर्देश तो देते देते तो सब कुछ हो गए, सारे चले गए, लेकिन कोई निर्देश को पालन करने वाला नहीं है। अभी आदेश देने का टाइम आ गया, करो, डू और डाई, करो नहीं तो मरो। और आपके लिए दूसरा रास्ता ही कुछ नहीं है। यू हैव टू फुलफिल। इससे समर्पित रहते हुए जीवन मार्गों पर अग्रसर हो। अभी तो चलते हो, चलती का नाम जिंदगी, लेकिन चरैबती चरैबती आत्मा की प्रति सचेतनता भाव लाओ। बी कॉन्शियस ऑफ योर सोल दैट इज विद इन। हमारा अंदर ही जो चैत्य सत्ता है, भगवान के जो अंश है, वो भगवान प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है। इसका दिव्य उपस्थिति के प्रति सजाग हो और किए को समर्पित रहते हुए जीवन के मार्ग पर अग्रसर हो, तो भीतर आत्मा में जाएगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू गो डीप विदिन। अंदर जाओ, उधर पहुंच जाओ, गंभीर को और गंभीर तक को जाओ, जल्दी जाओ, स्विफ्टली। अब समय खत्म हो गया सोचने का, कुछ करने का। सोचने का समय खत्म हो गया, अभी करने का। ऐसे ही प्रकृति जैसे जाता है, ये स्पीड में नहीं है, आपको क्षिप्र स्पीड में वो जाना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी स्विफ्ट। क्षिप्रता को अपनाओ, चलो। तेरा अंदर जो है आवरणहीन होगा, जो पर्दा पड़ा है उसको आवरण अनावृत कर दो। अभी आवरण आवृत होकर दिखाई देता है, इसको आवरणहीन करो। अंतस्थ देव की ज्योति तेरे जंत्रों पर पड़ेगी। जब तक वो ज्योति, जो पर्दा है, जब तक नहीं हटता है, तो ज्योति को आप देख नहीं पाएंगे। तो ही अंतस्थ देवों की ज्योति तेरे जंत्रों पर पड़ेगा। मन, तन, अहंकार, माइंड, लाइफ एंड बॉडी, शरीर, तन, इसका पर पड़ेगा, तो ही आपका रूपांतर कार्य अभी शुरू ही होगा। तेरे अंदर विवेक उत्पन्न होगा। दैट कंसाइंस विवेक उत्पन्न होगा। आत्मज्ञान का उदय होगा। स्पिरिट, साइकिक नॉलेज, साइकिक नॉलेज, साइकिक लाइफ, साइकिक एनवायरनमेंट एंड साइकिक प्रोग्रेस। ये तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल लाइफ से पहले ही आएगा। तेरे जीवन आंगन में स्वर्णिम उषा अपना अंचल फैलाएगा। तेरा जीवन की आंगन में स्वर्णिम उषा अपना अंचल फैलाएगी। तो वही है, दैट इज ए ग्रेट टर्म। तेरे जीवन आंगन में स्वर्णिम उषा, गोल्डन डन, अपना अंचल फैलाएगी। सब दिव्य आलोक से आलोकित हो जाएगा। ऑर्डिनरी आलोक तो वो आएगा जाएगा, वो आता ही जाता है, वो तो मिट जाता है, डूब जाता है। सूर्य भी आता है वो स्वर्णिम किरण के साथ, लेकिन थोड़ी देर के बाद शाम को तो फिर चले जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है। वो स्वर्णिम रश्मियाँ दिखाई नहीं पड़ते, आप उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो स्वर्णिम आलोक आएगा, रोशनी आएगा, वो जाने वाले नहीं है। वो जो स्वर्णिम रोशनी आया करता था, वो विश्व की पर, पृथ्वी पर आ रहा था। लेकिन ये अपना जिंदगी पर आएगा। अपना जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, जिसको अंधेरे में है, वो सारे को ज्योतिर्मय रूप बना देगा।
अज्ञान अंधकार के बादल छूट जाएंगे। दैट क्लाउड, क्लाउड का काम क्या होता है? जब सूरज उस दुनिया को अंधेरा बना देता है, तो क्या करते हैं? जो सूर्य का जो आलोक आता है, ज्योति आते हैं, इसको क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो शुक्र इसको, इट इज सो अपाक, इसको भेद करके नहीं आ पाते। तो देखो, आलोक अगर नहीं आएगा तो आलोक का अवर्तमान अनुपस्थिति तो अंधेरा है, हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, हम देख नहीं पाएंगे, अंधकार से छूट जाएंगे। अतिमानस सूर्य अपनी सुनहरा किरण की प्रकाश तेरे जीवन पर, सुप्रामेंटल सन, जो इसका बारे में हम बात करते हैं, इट वॉज ओरिजिनली, हम ओरिजिनली जो ऑर्डिनरी सन हम जो देख रहे हैं, जिससे हम आलोक उत्ताप पाते हैं, कैसे होता है? फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मीन्स मिल जाते हैं, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, वो दिस इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑर्निस प्रक्रिया, राउंड द क्लॉक चलता है, 24/7 × 360 × 30 × 365, ये चलता ही रहता है, हर वक्त, हर दिन, हर क्षण ये चल रहा है। तो वही तुम्हारा क्या होगा? अतिमानसिक सूर्य अपनी सुनहरे किरण, सुनहरी किरणों का प्रकाश तेरे जीवन पर विश्व नहीं, तो मतलब सारे जीवन को रूपांतरित होना चाहिए, जीवन पर, इस पृथ्वी पर विकीर्ण करेगा। योर लाइफ, योर सेल्फ, थिंग्स अराउंड यू एंड द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर एनवायरनमेंट, स्पेस, ये सब कुछ बदल जाना चाहिए और रूपांतर के लिए प्रस्तुत हो जाने का हो जाएंगे। कैसे? वही जो सुनहरी किरणों जो आएंगे, इसको सारे की इसको विकीर्ण कर देंगे, संसार का जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा। विथ कैसे होगा? वही अतिमानस किरण के साथ, जब वो आएगा, जीवन को, पृथ्वी को, मानव को और ये विश्व को, ये महाकाश को, महाशून्य को जब विकीर्ण कर देंगे, तो आप मान लेना चाहिए कि जीवन ज्योतिर्मय होना शुरू हो गया। ये सच्चे सुख के चखेगा, ट्रू हैप्पीनेस, ये इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा, सच्चे सुख को चखेगा। ये सब कुछ ओरिजिनली हम जिसको सुख बोलते हैं, ये दुख का कोई दूसरा रूप, ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, हमारा ऐसे मन बना लिया है, इसी मन को, ये मानसिकता को लेके हम चलते हैं, इसीलिए हमको जो सुख को बोलते हैं, जिसको आनंद बोलते हैं, वो निरानंद है, जिसको सुख बोलते हैं ये दुख है, जिसको हंसी बोलते हैं वो सिर्फ वेदना लेके आता है हमारा पास। आत्मा के आनंद में श्वास लेगा जीवन। ये जो मानसिक प्रक्रिया, प्राणिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आत्मिक प्रक्रिया में ये सब का कुशल मंगल होगा, वो सारे बदलते रहेंगे। एक सत्यमय जीवन पृथ्वी के निधि होगा, सत्यमय जीवन पृथ्वी के निधि होगा। ए ट्रू लाइफ, ए न्यू क्रिएशन फ्रॉम द ओल्ड शैल राइज। राइज का मतलब अभी नीचे गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। न्यू क्रिएशन, नवसर्जना, कहाँ से? ये पुराना से, पड़ा हुआ है अभी, वो ऊपर जाएगा। ये नॉलेज इनआर्टिकुलेट फाइंड स्पीच, नॉलेज ऐसे एक ज्ञान है जिसको भाषा नहीं मिला, वो परिभाषा नहीं मिला, शैल फाइंड स्पीच, बोलना शुरू कर देगा। द सुपर कॉन्शियंट वंडर शैल जॉइन द डांस ऑफ टाइम, इटर्नल्स वंडर शैल जॉइन द डांस ऑफ टाइम। काल का जो नृत्य चल रहा है, इसको पीछे से जॉइन करेगा कौन ना? इटर्नल्स वंडर। द सुपर कॉन्शियंट कॉन्शियस शैल ग्रो ऑन अर्थ, अति चेतना का अभिवृद्धि इसी विश्व में शुरू होगा, हमारा इधर ही सामने शुरू होगा। और क्या होगा? ब्यूटी सप्रेस्ड बस्ट इनटू पैराडाइज ब्लूम, सप्रेस होके रहा, वो बस्ट इनटू पैराडाइज ब्लूम। प्लेजर एंड पेन डाइव इनटू देयर एब्सोल्यूट ब्लिस, दुख, जंत्रणा, शोक, छोटा छोटा जो आनंद, बस्ट इनटू पैराडाइज, इनटू एब्सोल्यूट ब्लिस, चरम आनंद के पास इसका क्या होगा? ऊपर उठना शुरू कर देंगे। वो देव मुहूर्त होगा, दिस इज द आवर ऑफ द डिवाइन। भगवान होंगे अपना शक्ति के साथ, और देवता विभूति बन के इधर आएंगे,
वो सारे आनंद ही आनंद, जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। मनुष्य से श्रेष्ठ एक जाति पृथ्वी पर स्थायी रूप से निवास करेगी। दैट इज सुपरमैन। थिंग्स दैट वर प्रोमिस्ड आर फुलफिल्ड। मनुष्य से श्रेष्ठ। अभी तो मनुष्य का अहंकार तो मनुष्य अहंकार में भरे हुए हैं। सो फार द फाइनेस्ट एनिमल, जितना पानी पशु बना हुआ है, जन्म लिया है, सब ये सब को देखते हैं तो ये हम श्रेष्ठ है। लेकिन श्री अरविंद बोलते हैं और एक जाति आने वाले हैं। मनुष्य से श्रेष्ठ एक जाति पृथ्वी पर स्थायी रूप से निवास करेगी, मानवता को परम सत्य का दिशा दिखाएंगे। ओ श्री अरविंद जी ने लिखते हैं When Superman is born as the nature's nature's king, so far the finest animal, अब तक बने हुए सारे प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है। दिखाई तो वैसे पड़ता है, लेकिन प्रकृति में जब ज़्यादा कुछ बारिश होता है तो हम घर से निकल नहीं पाते हैं। ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो एसी लगा के हम बैठते हैं घर के अंदर, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। ठंडी का मौसम का बात छोड़ो, अभी तक चल रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं, नेचर का अभी सिर झुका के नेचर की, प्रकृति का पास हम सिर झुका के जीते हैं। लेकिन वो जो श्रेष्ठ जाति, अतिमानव जाति, अतिमानव आएंगे तो नेचर्स की प्रकृति इसके पास, ये लोगों का पास सर झुकाएगी, मानवता का परम सत्य को दिशा दिखाएंगे। सामंजस्यपूर्ण जीवन पृथ्वी को प्राप्त होगा, आनंद को, सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस लाइफ। सब दिशाएं दिव्यता की ओर उनके भर उठेगी। सब दिशाएं, जहां देखो, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो। जहां देखो भगवान की उपस्थिति, दिव्य उपस्थिति, भर उठेगा भगवान की उपस्थिति में। तो वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस, लेकिन आपका उपलब्धि नहीं होता है। उपलब्धि होगा, आप जान पाएंगे। सर्द और मनुष्य परस्पर से प्रेम करेंगे। ये प्रेम नहीं है कि मैं अपना हूँ तो इसीलिए मेरा अपना को प्यार करूँगा, कोई बाकी को घृणा करूँगा, ये नहीं है। परस्पर को प्रेम करेंगे, यहाँ सब सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, दुनिया का दिशा बदल जाएगा। वही होने के लिए जा रहा है और हो ही रहा है। दैट इज व्हाट यू कैन फाइंड। ये झलक भी दिया शुरू हो गया। यूक्रेन में लोग तकलीफ में है, सारा पृथ्वी का लोग का सहायता का हाथ बढ़ जाता है। सारे रूस को भी रिक्वेस्ट, अनुरोध करने से आगे जाओ, थोड़ा देखो, अपना एटीट्यूड को बदल डालो। वही एक दुनिया, एक नया सब दुनिया अभी हमारा पास सामने आ रहा है। लेट अस वेलकम to the advent of the truth. Let us salute the advent of the truth. सत्य के आगमन को चलो प्रणाम करें, स्वीकार करें। धन्यवाद।